बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनी फैशन पॉइंट में आप सब देखने वालों को दिल से वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज की वीडियो में श्रग या जैकेट बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कपड़े को लंबाई में इस तरह से 4 तह लगा के रख लेना है। उसके बाद जो भी आपके कमीज़ का साइज़ है उसके मुताबिक आपने मार्किंग करनी है। मैं यहाँ अपने मुताबिक मार्किंग कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तीरे का निशान लगा रही हूँ, उसके बाद मैं आर्म होल के लिए निशान लगा रही हूँ, ठीक है। तो आपका जो भी साइज़ है आपने उसके मुताबिक मार्किंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगा के इसे मैं स्केल की मदद से इस तरह से सीधा करके एक बॉक्स बना लूँगी और यहाँ पे मैं आर्म होल की शेप दूँगी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे उस कलर से नज़र नहीं आ रहा था तो मैंने ये दूसरा कलर यूज़ किया है। ये देखिए इस तरह से मैंने बॉक्स बना लिया है। तो अब आपने गले का निशान लगाना है जो भी आपका साइज़ है उसके मुताबिक, और गले की जो गहराई आपने रखनी है बैक गले की वो आपने 1 इंच रखनी है, ठीक है। इस तरह से आपने निशान लगाना है और फ्रंट गले की गहराई जितनी भी आप पहनते हैं आपने उतनी ही रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रंट गले के लिए भी मैं निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बनाऊंगी और वी गले की मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी, वो अभी मैं आगे आपको दिखाती हूँ। उसके बाद आपने कमर का निशान लगाना है। ये देखिए 14.5 या 15 इंच पे इस तरह से, और इन निशानों को आपने स्केल से सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे भी इस तरह से हम स्केल से एक लाइन खींच देंगे। अब आपने सीने का निशान लगाना है, ये देखिए इस तरह से, और 1.5 इंच या 2 इंच का आपने मार्जिन रखना है। और उसके बाद आपने कमर का निशान लगाना है और मार्जिन जितना आपने ऊपर रखा था उतना ही रखना है, ठीक है। इन निशानों को भी मैं स्केल से इस तरह से मिला दूंगी। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आर्म होल की आपने शेप देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्रंट और बैक आर्म होल की अलग अलग शेप नहीं दूंगी, एक ही शेप रखूंगी। और उसके बाद ये देखिए कंधे से 1/2 इंच डाउन करते हुए इस तरह से निशान लगा दूंगी। अब आपने घेरा कितना रखना है, ठीक है। लंबाई भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं, जितनी भी आपको श्रग की लंबाई रखनी है। और चौड़ाई आपने जितना भी आपके पास कपड़ा है आपने उतनी ही रखनी है। तो मेरे पास ये कपड़ा काफ़ी ज़्यादा था तो मैं इस तरह से ये निशान लगा रही हूँ। आपने जितना भी आपके पास कपड़ा है आपने उतनी ही चौड़ाई रखनी है। और ये देखिए इस निशान से आपने इस तरह से स्केल से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब आपने इस तरह से जितनी भी आपके पास चौड़ाई है उसका आपने इस तरह से दरमियान करना है और यहाँ से ये देखिए 3 इंच या 2.5 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है और यहाँ पे इस तरह से हम गोलाई देंगे, ठीक है। घेरे की नोक को हम ख़त्म करेंगे और इस तरह से हम गोलाई देंगे। और उसके बाद आपने इस तरह से जितनी भी मार्किंग की है उस पर आपने कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं कटिंग करके उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो गई है और बैक गले की मैंने कटिंग कर ली है। फ्रंट गले की ये देखिए जितना भी आपको गहराई में गला रखना है उतनी ही आपने मार्किंग करनी है और उसके बाद आपने मार्किंग पर कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने वी शेप ड्रॉ की है और इसकी मैं यहाँ से इस तरह से कटिंग कर दूंगी। तो ये फ्रंट हिस्सा है, ठीक है। अब फ्रंट हिस्से के इस पल्ले को हम इस तरह से खोल देंगे और दरमियान से हम एंड तक कपड़े को कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से दामन तक हमने इस कपड़े को बीच में से कट कर देना है। तो ये देखिए फ्रंट के 2 पल्ले बन गए हैं इस तरह से। तो ये देखिए फ्रंट पल्ला बीच में से कटिंग करने के बाद इस तरह से दिखेगा। तो अब हम बैक गले की फोल्डिंग करेंगे इस तरह से। ये देखिए आराम से ये कपड़ा फोल्ड हो जाएगा। आपने इस तरह से कोई पट्टी नहीं लगानी। ये देखिए इस तरह से आपने इस कपड़े को फोल्ड करना है। अगर आपके पास कोई ऐसा कपड़ा है जो फोल्ड नहीं हो सकता तो फिर आप पट्टी लगा के उसे फोल्ड कर सकते हैं। तो ये देखिए बैक गला बन गया है। अब इसी तरह से हम फ्रंट वाले पार्ट को स्टिच करेंगे जो आगे से हमने कट किया था। ये देखिए पहले वी गले को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये देखिए जहाँ तक हमने वी गले की कटिंग की है वहाँ तक हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और उसके बाद आपने ये जो बीच में से कपड़े को कट किया था ये देखिए इस तरह से अभी इसे हम फोल्ड करेंगे और इस पर भी हम सीधी सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पल्ले फ्रंट साइड के इसी तरह से मैं रेडी करूंगी और उसके बाद में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से आपने सिलाई लगानी है।
बिल्कुल बराबर रखते हुए दामन तक हम इस पर सिलाई चलाएंगे और दूसरे पल्ले को भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। ये देखिए, ये दूसरी साइड है। तो हम जिस तरह से कमीज़ के कंधे जोड़ते हैं इसी तरह से अब कंधे जोड़ेंगे। ठीक है, सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, बैक गले को इस तरह से मैंने रख लिया है, बैक पल्ले को। अब इस पर फ्रंट के दोनों पल्ले इस तरह से रखते हुए कंधे जोड़ेंगे। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल बराबर रखते हुए यहाँ पर मैं कंधे की सिलाई लगा रही हूँ और सिलाई को आपने साथ साथ पक्के करते जाना है। तो देखिए, इस तरह से दोनों कंधे मैंने जोड़ लिए हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से दिखेगा। अब हमने पूरी कमीज़ की सिलाई नहीं लगानी। ठीक है, जिस तरीके से हम पूरी कमीज़ स्टिच करके उसके बाद आस्तीन लगाते हैं उस तरह से हमने नहीं करना। हमने फिटिंग के साथ ही आस्तीन को लगाना है। ये देखिए, पहले आगे से आस्तीन को मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। तो दोनों आस्तीनों पर इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद मैं कमीज़ के साथ इन्हें अटैच करूंगी। एक तरीका ये होता है कि पूरी कमीज़ हम सी लेते हैं, उसके बाद हम आस्तीन को अटैच करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इस तरह से अटैच कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से कमीज़ को आपने खोल के रखना है और दरमियान से इस तरह से आपने सिलाई लगानी है, आस्तीन का दरमियान और ये देखिए आर्म होल का कमीज़ का दरमियान मिलाते हुए आपने इस तरह से आस्तीन को अटैच करना है। आस्तीन की और कमीज़ की फिटिंग की सिलाई हम एक साथ ही लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, इस तरह से मैं आस्तीन को कमीज़ के साथ अटैच कर रही हूँ। आस्तीन अटैच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बहुत ही आसानी के साथ आप इस तरह से जैकेट बना सकते हैं घर में, बहुत ही आसानी के साथ। तो ये देखिए, यहाँ पे आस्तीन मैंने दोनों साइड से अटैच कर ली है। अब इस तरह से आपने आस्तीन की फिटिंग की सिलाई लगाते हुए कमीज़ तक लेके जानी है और कमीज़ की फिटिंग की सिलाई आपने दामन तक लगा देनी है। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल बराबर रखते हुए। तो इस तरह से ये देखिए, आपने सिलाई लगानी है और एंड तक आपने सिलाई को लाके पक्का कर देना है। तो दोनों साइड पे इसी तरह से मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे सिलाई को मैं पक्का कर दूंगी। तो यहाँ पे दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है। अब आपने घेरा फोल्ड करना है। ठीक है, तो ये देखिए, घेरा फोल्ड करने का तरीका भी मैंने पहले बताया है। पहले एक बार आप फोल्ड कर सकते हैं, उसके बाद आप दोबारा से फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसानी के साथ सिलाई लग जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे इसी तरीके से फोल्ड कर रही हूँ, ये कपड़ा आराम से फोल्ड हो जाएगा। पूरे घेरे पर हम इसी तरह से कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपने सिलाई लगानी है। फ्रंट पल्ले की और बैक पल्ले की एक साथ ही सिलाई इस तरीके से लग जाएगी। तो इस जैकेट पर अब मैं ये देखिए मोतियों वाली लेस लगा रही हूँ। आप चाहें तो लेस लगा सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह से सादा भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, सिंगल फुट के साथ ये मोतियों वाली लेस में लगा रही हूँ। लेस लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये अब आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ आपका ये श्रग या जैकेट बन के तैयार हो गई है। देखिए, कितना आसान तरीका था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ये देखिए, दामन नीचे से। तो कंप्लीट सिलाई होने के बाद देखिए, ये श्रग इस तरह से दिखेगा। इसका इनर भी मैं पहले बना चुकी हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका था, बहुत ही आसान स्टिचिंग थी उसकी भी। अगर आप लोग कहेंगे तो उस पर भी मैं वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दूंगी। ये देखिए, ये इस तरह से ये जैकेट दिखेगी और ये लेस लगने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही है, आप लोग देख सकते हैं। पीछे से भी देखिए, इस तरह से ये दिखेगी। घर में ही बहुत ही आसान तरीके से 15 से 20 मिनट में ये श्रग आप बना के रेडी कर सकते हैं। देखिए, कितनी आसान इसकी कटिंग और स्टिचिंग थी। तो अभी इनर लगा के भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये इसका इनर है जो मैंने स्टिच किया था। ये भी बहुत ही आसान तरीका था। तो कैसी लगी आज की वीडियो, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।